मित्रों, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। माता सीता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था। सिद्धि का अर्थ होता है किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना। यह अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। क्या होता है सिद्धि का अर्थ? जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर ली है। वह अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से करता है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। आज बात करते हैं उन सिद्धियों के बारे में जो बजरंगबली की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मित्रों, मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इन सिद्धियों के विषय में बताया गया है, जो इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा तथा ईशित्वंच वशित्वंच सर्वकामावशायता। लेकिन इन सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग इतनी आसान नहीं है। इसके लिए जीवन का अनुशासित होना, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। इन सिद्धियों के प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता, उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है और वह एक विराट स्वरूप को धारण करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 सिद्धियां कौन सी हैं और अर्थ क्या है, इसको जानते हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि अगर किसी साधक को यह सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, पहली है अणिमा सिद्धि। स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। यह ऐसी सिद्धि है जिससे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धारण करके एक अणु के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। अणु की शक्ति से संपन्न होकर साधक उस परम शक्ति से साक्षात्कार कर लेता है। दूसरी है महिमा सिद्धि। दूसरे नंबर पर आती है महिमा सिद्धि। इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। तीसरी है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का अर्थ भार या अडिग होने से है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति स्वयं के भार को इतना बढ़ा सकता है कि कोई भी उसे हिला नहीं पाता। ठीक वैसे जैसे हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसा बलशाली योद्धा हिला तक नहीं पाया था। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। किसी भी तरह के भार से स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेने की क्षमता लघिमा कहलाती है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक स्वयं को भारहीन अनुभव करते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति का प्रभाव यह होता है कि साधक संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है, उसके पास जा सकता है और यदि इच्छा हो तो उसमें परिवर्तन की क्षमता भी रखता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इसके नाम से जान पड़ता है कि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नामुमकिन को मुमकिन में बदल लेने की क्षमता प्रदान करती है प्राप्ति सिद्धि। वह धरती पर जो चाहे कर सकता है, सभी उसके गुलाम होंगे। छठी सिद्धि प्राकाम्य सिद्धि। छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है, किसी की भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या नहीं बताए। सातवीं सिद्धि है ईशिता सिद्धि। सातवीं सिद्धि है ईशिता और इसका अर्थ होता है आधिपत्य। यह देवता की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति देवता की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वह दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। आठवीं सिद्धि वशिता सिद्धि। आठवीं वशिता सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है।
चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो, वह किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। मित्रों, ये सारी सिद्धियां बहुत ही दुर्लभ होती हैं। ये यूं ही किसी को प्राप्त नहीं होता है। जितना आपको कहने और सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं। मित्रों, अष्ट सिद्धियों को जितना दुर्लभ समझा गया है, उतने ही दुर्लभ 9 निधियां की प्राप्ति भी होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हनुमान जी जिस भी साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो हनुमान जी अपने साधक को भी इन सिद्धियों को प्रदान करते हैं। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि इन सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, लेकिन आपको नियम और धर्म के प्रति सहज और कर्तव्यनिष्ठ रहना होगा। इस सिद्धि को पाने के लिए निस्वार्थ भाव से हनुमान जी का सेवा करें। आप एक बच्चे के भांति निश्चल मन से भक्ति भाव से इनकी पूजा करें। हनुमान जी की दया दृष्टि अगर हनुमान जी को आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपको इन सिद्धियों की प्राप्ति भी हो जाएगी।